कहानी का नाम मृतकों का गांव। शुरुआत। उस रात की 3 अक्टूबर 2019 उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक गांव था, कुलदेवपुर, जहां पिछले 25 सालों से कोई नहीं रहा। लोग कहते हैं एक रात गांव के 62 लोग एक साथ मरे थे। न किसी ने गोली सुनी, न किसी ने चिल्लाने की आवाज। बस अगली सुबह सबकी लाशें उनके घरों में ऐसे मिलीं जैसे कोई उन्हें सोते वक्त गला दबाकर मार गया हो। और तब से गांव पर ताला लग गया। सत्य खोजने निकले 5 लोग अब आते हैं। 2024 में दिल्ली से 5 दोस्त एक पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री टीम के रूप में निकलते हैं। आरव, तनिषा, सोनू, दीक्षा और विवेक। उनका मकसद था कुलदेवपुर गांव में जाकर वहां की सच्चाई को रिकॉर्ड करना। रास्ता सूना, घना जंगल और सिर के ऊपर काली घटाएं। जब जीप गांव के बोर्ड तक पहुंची तो बोर्ड पर लिखा था, कुलदेवपुर में आपका स्वागत नहीं है। मौन गांव गांव में अजीब सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंकता, न कोई पक्षी उड़ता। हर घर की दीवारों पर एक जैसा निशान था, एक काली हथेली जैसे राख से बनाई गई हो। और हर दरवाजे के पास मिट्टी में किसी के पैर के निशान जो अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन बाहर के नहीं। दीक्षा बोली, शायद सब अंदर गए और कभी लौटे नहीं। आरव हंसकर बोला, इतना डर मत, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही उसने एक दरवाज़ा खोला, अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी मिली, सूखी चमड़ी, खाली आंखें और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने कहा, तुम आ गए। मेरे बच्चों को जगाने घंटी जो नहीं बजती। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उसके अंदर एक विशाल घंटा लटका था। कहते हैं जब ये घंटा आखिरी बार 1999 में बजी थी, उसी रात सब मर गए थे। विवेक ने कैमरा चालू किया और बोला, चलो घंटा बजाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही उसने घंटा छुआ, हवा ठहर गई, कैमरा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ धुंध फैलने लगी। फिर एक आवाज़ आई, हम जाग चुके हैं, मृत गांव का पुनर्जन्म। एक एक कर घरों से लोग बाहर आने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे, हाथों में मिट्टी और मुंह से राख गिर रही थी। दीक्षा चिल्लाई, वो लोग मर चुके हैं। सोनू भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन फटी और उसके पैर अंदर खिंच गए। कुछ सेकंड में पूरा शरीर मिट्टी में समा गया, बस उसकी चीखें गूंजती रहीं। तनिषा के कैमरे में देखा गया सोनू की परछाई अब एक दीवार पर चल रही थी, जैसे वो अब गांव का हिस्सा बन चुका था। बूढ़ी औरत का श्राप। वो औरत फिर दिखाई दी। अब उसकी आंखें लाल थीं और बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो बोली, ये गांव किसी सरकार का नहीं, मेरे बच्चों का है। जो भी यहाँ आएगा वो मेरे परिवार में शामिल होगा। वो जमीन पर बैठी और अपने नाखूनों से मिट्टी खोदने लगी। अंदर से हड्डियां निकलने लगीं, हर हड्डी से खून बह रहा था, जैसे वो जिंदा हो। आरव और तनिषा डर के मारे पीछे हटे, पर दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। हर हाथ ठंडा और गीला था, जैसे किसी कब्र से निकला हो। अंधेरे में अंतिम सांस, अब बस विवेक बचा था। वो भागते हुए गांव के बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, वो जमीन पर गिर पड़ा। आसमान में बिजली चमकी और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके पीछे 62 आत्माएं खड़ी थीं, सबके चेहरे सड़े हुए और आंखें जलती हुई। वो बोली, अब तुम सब हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। फिर अचानक सब शांत हो गया। विवेक की कैमरा रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। सालों बाद, 3 साल बाद, एक सरकारी सर्वे टीम वहां पहुंची। गांव में कुछ नहीं मिला, ना घर, ना मिट्टी, बस राख का मैदान। पर राख में एक चीज मिली, एक पुराना कैमरा, जिसके अंदर वही वीडियो सेव थी। आखिरी फ्रेम में विवेक कैमरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों की जगह राख बह रही थी और वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, हम अब अकेले नहीं हैं। कुछ गांव नक्शे से मिट जाते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं जिंदा रहती हैं। कुलदेवपुर अब गांव नहीं, वो एक दरवाजा है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता।